कहर बढ़ा दिया। प्रदेश में कई जिलों में पारा 7 डिग्री के नीचे लुढ़क चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक सर्द हवाएं अभी भी जारी रहेंगी। लोग परेशान हैं क्योंकि ये सर्द हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। आप देखिए तस्वीरों में लोग जगह जगह अलाव जलाकर सर्दी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत आ चुका है। बर्फीली हवाओं का कहर जारी है। प्रदेश के कई जनपदों में पारा 7 डिग्री के नीचे आ चुका है। सर्द हवाएं लगातार ठिठुरन बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अभी ये सर्द हवाएं और भी मुश्किलें बढ़ाती रहेंगी। और रायबरेली में भी देखिए ऐसी स्थिति है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ती जा रही है। रायबरेली में कोहरे के चादर के साथ ठिठुरन बढ़ गई है। जिला प्रशासन के दावे हवा हवाई साबित है। कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नजर नहीं आई। साथ ही साथ सभी व्यस्त इलाकों में भी यही स्थिति है। सिविल लाइन चौराहे पर भी कहीं अलाव की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नजर नहीं आई। जिला प्रशासन के सभी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है इन तस्वीरों में। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद एकाएक गलन का मौसम बढ़ गया है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए कोहरे की घनी चादर भी देखने को मिल रही है। शीतलहर व गलन से लोगों को सड़कों पर निकलना दुश्वार हो रहा है। जो भी वाहन सड़कों पर गुजर रहे हैं वो फॉग लाइट जलाकर ही गुजर रहे, क्योंकि न सिर्फ कोहरे की चादर से सामने दिखाई देने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी नहीं देखी जा रही है। हम रायबरेली के सबसे पास इलाका कहे जाने वाले लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर स्थित सिविल लाइन चौराहे पर मौजूद है। ये वो चौराहा है जहां से लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए यहीं पे खड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आला अधिकारी उनकी कुंभकर्णी नींद इस भीषण ठंड में भी नहीं टूट रही है। चौराहों पर कहीं पर भी आपको अलाव नहीं दिखाई पड़ेगा। जो भी यहाँ पे लोग हैं, वो चाहे ऑटो चालक हो या फिर राहगीर हो, उनको भी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। भाई साहब, क्या लग रहा है सिविल लाइन चौराहे पे अलाव नहीं दिखाई रहे हैं? अलाव भैया जलाते ही नहीं है। शाम को जला देते हैं कभी कभी, उसकी बात तो कोई मतलब नहीं। सुबह शाम को सुबह से कोई मतलब ही नहीं है। तो आज ठंड कैसी है? आज ठंड बहुत है भैया। अलाव कहीं नहीं जल रहे हैं? अलाव कहीं भी नहीं है। साफ तौर पर कहना है कि कहीं पर भी अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को ठंड से दो चार होना पड़ रहा है। जबकि इसका बकायदा पूरा बजट आता है और बजट इस तरह रहता है कि ताकि लोगों को ठंड से निजात मिल सके, राहगीरों को ठंड न लग सके। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। तो समूचा उत्तर भारत इस वक्त ठंड के कहर में है। अमेठी में भी पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी से अमेठी में भी लोगों ने ठंड महसूस की। कोहरे के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अधिकांश जगहों पर कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं नजर आ रही है। भीषण कोहरे के चलते लोग परेशान हैं। वाहनों की रफ्तार भी थम सी गई है। ठंड के चलते लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर है। एक तरफ ठंड का कहर पूरे उत्तर भारत में प्रदेश के कई जनपदों में पारा 7 डिग्री से भी नीचे चला गया है। कोहरे का असर साफ तौर पे रेल यातायात पर भी दिख रहा है। एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। अमेठी के बाद बरेली में भी यही स्थिति है। भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। आग जलाकर लोग ताप रहे हैं। पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाओं से लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। बच्चों में भी दिक्कतें दिख रही हैं। जगह जगह प्रशासन ने अलाव लगवाए हैं, लेकिन ये नाकाफी ही है। जिले में घने कोहरे से दिन में भी धुंध की स्थिति छाई हुई। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अभी ऐसी स्थिति बरकरार रहेगी। आने वाले दिनों में ठंड लोगों को और सताएगी, क्योंकि बर्फीली हवाओं ने ठंड का कहर बढ़ा दिया है। जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, ठंड बढ़ रही है। मैदानी इलाकों में साफ असर इसका देखने को मिलेगा और अभी यही हालात कुछ और दिन बने रहेंगे। कोहरे ने यातायात व्यवस्था को भी पूरी तरीके से सुस्त कर दिया है, थाम सा दिया है। कई जनपदों में पारा 7 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है। सर्द हवाएं अभी और भी लोगों को परेशान करेंगी। भीषण ठंड का प्रकोप पूरे
उत्तर भारत में जारी है। और संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। लखनऊ से संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, यूं तो पूरे उत्तर भारत में ठंड अपना कहर बरपा रही है, लेकिन लखनऊ में लोग ठंड बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। क्या स्थिति है, क्या हालात है, जिला प्रशासन की क्या व्यवस्था है संजय इस बार? साथ ही मैं बताऊंगा आपको कि 19 तारीख से ठंड ने अपना असली जो रंग है वो दिखाना राजधानी समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शुरू हुआ था। और 23 और 24 में जिस तरीके से हल्की बारिश के बाद कोहरे का कहर और शीतलहर का प्रकोप बढ़ा था, ऐसे में अब लगातार कोहरा और ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं के नाम पर शेल्टर होम पर जरूर कुछ जगहों पर सही ढंग से व्यवस्थाएं देखी जा रही है, लेकिन अलाव की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से नगण्य रहती हैं। चाहे देर शाम की बात कर लें या फिर जो दिन में बात कर लें, कोहरे के कहर और से जहां लोग परेशान हैं, शीतलहर तेजी से बढ़ रही है, धूप आने के बावजूद भी लोग कहीं न कहीं ठंड से परेशान हैं। लेकिन वीवीआईपी जगहों की बात को अगर छोड़ दिया जाए तो आम जगहों पर आम लोगों के लिए जो यानी कि वीआईपी इलाकों में जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं अलग है। और शिव सरोज सोनी भी हमारे साथ अमेठी से जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। संजय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। शिव सरोज, क्या हालात है, क्या स्थितियां हैं, जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की हैं इस बार? जी स्वाति जी, बिल्कुल बताएंगे। जिस तरीके से पिछले 19 तारीख से लगातार घने कोहरे और ठंड बीच में बारिश भी, उससे लगातार ठंड बढ़ जिला प्रशासन ने किस तरीके से व्यवस्थाएं की, तो जिला प्रशासन ने सिर्फ वीवीआईपी इलाकों की जैसे मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पर अलाव की व्यवस्था की। ऐसे में किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, चौक चौराहों की बात की जाए, तो वहां पर अलाव की व्यवस्था देखने को मिल रही है। लोगों को सिर्फ अपने घरों में दुबक कर रहना पड़ रहा है या आग का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में भीषण ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने पिछले 2 दिन पहले 30 तारीख तक स्कूलों को बंद कर दिया। 1 से कक्षा 8 तक के जो प्राइवेट स्कूल थे उनको बंद कर दिया। पहले ही प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हो कि भीषण ठंड से बचने के लिए हम वापस लौटेंगे शिव सरोज आपके पास। और रोहित हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं। रोहित, आपके पास क्या अपडेट है, क्या व्यवस्था है इस बार? जी बिल्कुल स्वाति, मैं बताना चाहूंगा जिस हिसाब से लगातार ठंड अपना कहर बरपा रहा है, वहीं अगर रायबरेली जनपद की बात करें तो रायबरेली जनपद में जिला प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। रायबरेली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो व्यस्तम इलाकों में अलाव नहीं जलाए जा रहे, राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जबकि शासन का सख्त आदेश है कि जो व्यस्तम इलाके चौराहे वहां पर जो है अलाव की व्यवस्था की जाए। लेकिन रायबरेली के जिला प्रशासन की कुंभकर्णी नींद नहीं टूटने का काम कर रही, क्योंकि जहां चारों तरफ देखा जा रहा है कि जहां भीषण ठंड से लोग दो चार हो रहे हैं, वही अलाव की व्यवस्था न होने से भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वही जो जिम्मेदार आला अधिकारी है वो अपने दफ्तर के अंदर रूम हीटर लगाकर जरूर जो है ठंड से निजात पा रहे हैं, लेकिन जो सड़कों पर घूम रहे राहगीर उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के लिए मुश्किलें अभी भी वैसी ही हैं। ठीक है रोहित, आपके पास मैं वापस आऊंगी। संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, देखिए, आप खुद इस बात का जिक्र कर रहे थे, एक तरफ ठंड शीतलहर का कहर जारी है, दूसरी तरफ गरीबों और असहाय लोगों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अमूमन ये स्थिति हर बार होती है, साल दर साल निकल जाते, लेकिन चीजें वही रहती है। संजय, रैन बसेरों का क्या हाल है? बिल्कुल साथी, मैं बताऊं आपको कि लगातार जो हर वर्ष कहीं न कहीं जो सर्दी है उससे लोग परेशान होते हैं, लेकिन उनसे सीख लेने की ज़रूरत होती है, पर वो सीख लेने वाले अधिकारी नहीं रहते। वही वजह है कि उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शेल्टर होम्स की भी जो वीवीआईपी इलाकों के शेल्टर होम्स हैं, जहां पर मंत्री या अधिकारी कभी भी पहुंच सकते हैं, और निरीक्षण का भी एक चिन्हित जगह है कि उन जगहों पर ही वो अधिकारी निरीक्षण कर सकते हैं। तो वहाँ की व्यवस्थाएँ तो ठीक है, लेकिन जो आउटर की शेल्टर होम्स हैं वहाँ पर भी आपको जो व्यवस्था है एकदम कहीं कहीं खराब देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ वीआईपी इलाकों पर तो अलाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस इलाकों पर अधिकारी, मंत्री, सरकार के तमाम जुड़े लोग आते जाते हैं। ऐसे में वहां पर तो आपको अलाव देखने को मिलेगा, लेकिन जो आम लोगों के इलाके हैं जहां पर कहीं न कहीं गरीब व्यक्ति रहता है, रिक्शे वाला, खेवड़ी वाला और ठेले वाले, उन इलाकों पे जहां पर सख्त जरूरत है, जहां इलाकों को ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन आमतौर पर जो दूसरे एरिया है वहां पर ये व्यवस्था उतनी नाकाफी साबित हो रही है। शिव सरोज भी हमारे साथ जुड़े हुए अमेठी से। शिव सरोज, सरकार का आदेश तो साफ है कि कोई भी व्यक्ति सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा, लेकिन अमेठी का क्या हाल है? क्या वाकई में शासन के आदेश का पालन किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से?
ठंड से उसको कोई दिक्कतें ना हो। ऐसे में जिला प्रशासन भले ही लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन जो उनके जिले के आला अधिकारी हैं वो कुंभकर्णी नींद से नहीं जग रहे हैं, क्योंकि वीवीआईपी की बात की जैसे मुख्यालय या तहसील मुख्यालय की बात छोड़ दी जाए तो अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र के चौक चौराहे हैं, जो कस्बे हैं, वहां पर बिल्कुल अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। न ही अभी तक किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड से बचाव के लिए गरीबों को या निराश्रित व्यक्तियों को कंबल का वितरण किया गया। जी, यानी कि कैमरों के सामने आने के बाद नेता कंबल बांटते। और रायबरेली से हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं, रोहित का रुख करेंगे। रोहित, यही सवाल है, उत्तर भारत में देखिए सर्दी अपना कहर बरपा रही है। रोहित, रायबरेली में ताजा स्थिति क्या है? जी बिल्कुल स्वाति, मैं बताना चाहूँ हर बार यही तस्वीरें सामने आती है। सिर्फ जो है खाना पूर्ति की जाती है, किसी एक दो रैन बसेरे में जाल आला अधिकारी पहुंचते और फोटो सेशन कराते हैं। फोटो सेशन कराने के बाद वही फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की जाती है, वही आला अधिकारियों को भी भेजी जाती है, शासन में भी भेजी जाती है। लेकिन अगर धरातल की बात की है तो धरातल पर स्थिति जो है बद से बदतर है। चाहे वो रैन बसेरों की बात की जाए, अभी हाल ही में हमने यही खबर दिखाई गई थी भारत समाचार पर कि रैन बसेरों जो मिलने वाली जो रजाइयां है वो जो एकदम बदबूदार है, फटी रजाइयां है जिससे ठंड नहीं जा सकती है, लेकिन वो रजाइयां यूज कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अलाव के प्रबंध नहीं कराए जा रहे। जो भी सरकारी बजट आता है वो बजट का किस तरह से बंदर बाट होता है ये जरूर साफ देखने को मिला, क्योंकि जो अलाव की व्यवस्था ठीक है रोहित, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारियां साझा करने के लिए। बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों पर कहर बरपा रखा है और ठंड के का सितम इस कदर है कि न्यूनतम पारा 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है। अभी के हालात आप देखिए कि तकरीबन 8 बजने को है, लेकिन मौसम किस तरीके से धुंध में छाया है, लोग ठिठुरने को मजबूर है। किस तरीके से जो सड़कें हैं वो इंडिकेटर के जरिए चल रही है, लेकिन जो धुंध है वो आपको पूरी तरीके से दिख रही है कि किस तरीके से पूरी राजधानी लखनऊ को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम पारा की अगर तापमान की बात करें तो बरेली सबसे ठंडा जनपद रहा है, जहां पर 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार सर्द हवाओं का जो कहर है वो लगातार जारी रहेगा और यही वजह है कि करीब करीब 3 घंटे से भी ज़्यादा की जो ट्रेन हैं वो लेट चल रही हैं। कई ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं और तकरीबन 1 दर्जन ट्रेनें लगातार लेट हैं। वहीं अगर फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट भी बहुत ज़्यादा डिले है, तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा की फ्लाइटें जो डिले हैं उन पर भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 11 फ्लाइट कल देर शाम तक कोहरे के कहर की वजह से नहीं पहुंच पाई। कैमरा पर्सन रजनीश तिवारी के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।